एक निर्दलीय सांसद क्या ही कर सकता है, लेकिन अगर उस सांसद का नाम पप्पू यादव हो तो फिर क्या कुछ नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा बाढ़ सुखाड़ में लोगों की मदद करने से लेके लोगों के साथ खड़े रहते हुए पप्पू यादव को, लेकिन अब आप देखिए वही पप्पू यादव 20,000 करोड़ रुपए पूर्णिया में इन्वेस्ट करवा रहे हैं और पूर्णिया को औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील करने के लिए एरी चोटी का दम लगा दिया है। जब इस सांसद की कहानी सुनिएगा कि किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट लाए हैं, तो आप भी दंग रह जाइएगा कि भाई साहब परिश्रम किस तरीके से किया जाता है, अपने क्षेत्र का विकास किस तरीके से किया जाता है। बाकी सांसदों को एक बार तो जरूर सीख लेना चाहिए पप्पू यादव से, क्योंकि बाकी कुछ सांसद हैं जिनके साथ कई लोगों का जमावड़ा है, बाकी सांसद हैं जो सरकार में भी हैं, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय होकर वो काम कर दे रहे हैं जो सरकार में रहने वाले सांसद भी नहीं कर पा रहे या नहीं करवा पा रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पप्पू यादव को आपने हर तरीके देखा है। पप्पू यादव जमीन से जुड़े हुए वो नेता हैं कि हर जगह वो अवेलेबल होते हैं। सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, अगर कहीं जरूरत पड़ी पप्पू यादव को तो वहां पे पहुंच जाते हैं। बाढ़ में अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे पप्पू यादव हैं। सुखाड़ में जरूरत पड़ती है तो लोगों के बीच में जाके सुखाड़ में भी वो अन्न पानी लेके पहुंच जाते हैं। बाढ़ में कपड़ा लेके पहुंच जाते हैं, ठंड में कंबल और कपड़ा लेके पहुंच जाते हैं, पैसों से भी मदद करते हैं। खाने पीने की चीजें जो है एकदम से लगातार उनके यहां चलती रहती है और फिर पता चलता है कि पप्पू यादव का ऑरा क्या है, पप्पू यादव किस तरीके से काम करते हैं। और अब देख लीजिए, सिर्फ पप्पू यादव खाना खिलाने और पिलाने के ऊपर काम नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा बांट नहीं रहे, बल्कि पूर्णिया में उद्योग भी लेके आ रहे हैं और इसके लिए वो लगातार कोशिश की है। ये एक दिन का काम नहीं है पप्पू यादव ने जो ये किया है, बल्कि लगातार मेहनत किया है, लगातार कोशिश किया है और परिणाम देखिए, 20,000 करोड़ रुपए पूर्णिया में इन्वेस्ट होने वाले हैं। कोको कोला से लेके आपको बता दूं कि अल्ट्राटेक सीमेंट तक की कंपनियां जो है वहां पे अपना उद्योग स्थापित करने वाली हैं। कई छोटी बड़ी और कंपनियां हैं जो पूर्णिया में जाके अपना उद्योग शुरू करने वाली हैं। और पप्पू यादव बताते हैं कि ये ऐसे ही उद्योग नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसके लिए चिराग पासवान से 3 बार वो मिले हैं, 4 बार वो जीतन राम मांझी से मिले हैं, लगातार दिलीप जायसवाल से उन्होंने बात की है और तब जाके ये सारे के सारे उद्योग पूर्णिया में जा रहे हैं। मतलब लगातार कोशिश किया है, परिश्रम किया है, पूर्णिया वालों के लिए दिन रात एक कर दी है, पूरा अपना एरी चोटी का दम लगा दिया है, तब जाके कहीं पूर्णिया का विकास हो रहा है या पूर्णिया में जो है वो 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। इन्होंने बोला कि 2 साल के अंदर ये सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। 1 साल के अंदर तो कोको कोला और ये जो आपको सीमेंट की कंपनी है अल्ट्राटेक, ये अपना औद्योगिक क्षेत्र है उसको स्थापित करना भी शुरू कर देगी, मतलब उसको बनाना शुरू कर देगी। जमीन का जो मामला था उसको भी ठीक ठाक कर दिया है पप्पू यादव ने कि कहां पे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। और यही बात बताती है कि ये आम सांसदों से जुदा और अलग कैसे हैं। मतलब आप देख लीजिए, एक निर्दलीय सांसद जिसके पास अगर देखा जाए तो सरकार की कोई पकड़, मतलब सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है, सरकार के अक्सर खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस एकदम साफ तौर पे आके इनका सपोर्ट नहीं करती, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक बड़ी पार्टी का इनके ऊपर हाथ है, बल्कि निर्दलीय हैं, अकेले हैं, सिंगल हैंड खेलते हैं। कई बार कांग्रेस की मदद तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस से मदद की अपेक्षा नहीं करते और उसके बाद भी पूर्णिया के लोगों के लिए लगातार तत्पर हैं। और ये उदाहरण है उन बाकी तमाम सांसदों के लिए जो सांसदी जीत के दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली करते हैं, दिल्ली में अपने सांसद आवास में बैठे रहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के सूद लेने के लिए नहीं आते कि भाई साहब क्षेत्र की स्थिति क्या है, वहां पे क्या कुछ चल रहा है। कई सांसदों को तो लोग सीधे चुनाव में ही देखते हैं कि भाई साहब अगला चुनाव आएगा तो वो वोट मांगने आएंगे, इससे पहले तो अपने संसदीय क्षेत्र में नजर तक नहीं आते। लेकिन पप्पू यादव पैदल घूमने निकल जाते हैं कि क्षेत्र का क्या हाल है, जाके बस स्टॉपेज पे चेक करते हैं कि बस पे पानी का जमाव क्यों लग रहा है, पूर्णिया स्टेशन की स्थिति क्या है, लोगों में क्या कुछ चल रहा है, लोगों की स्थिति क्या है। छोटे से छोटे कार्यक्रम में जाके लोगों का मनोबल ढाढ़स बढ़ाते हैं। अगर किसी के यहां कोई दुर्घटना हो जाए तो पैसा लेके
लेके पहुंच जाते हैं। ये पैसा खुद इनका है, कोई सरकारी फंड नहीं है। इसी वजह से कितने करोड़ जो है वो इन्होंने लोगों में बांट दिया है और इसी वजह से पप्पू यादव जो है वो भिन्न है, अलग है। अब ये बांटने से ऊपर उठ के लोगों को रोजगार देने की कोशिश में, जुगत में जुटे हुए हैं। और देख लीजिए 20,000 करोड़ रुपए जो है अब पूर्णिया में इन्वेस्ट हो रहा है और वजह है पप्पू यादव, वजह है पप्पू यादव की मेहनत, वजह है पप्पू यादव का परिश्रम। और इसी वजह से लोगों से मैं ये चाहता भी हूं, लोग भी ये चाहते हैं कि भाई साहब सांसदी अगर हो तो पप्पू यादव जैसा हो, अन्यथा ना हो, जो अपने क्षेत्र के लिए इस तरीके से काम कर रहे हों। बाकी पप्पू यादव को लेके जिस तरीके से अभी वो पूर्णिया में इन्वेस्टमेंट कराने वाले हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।